कहा था कि ये सियासत की तकनीक का सट्टा है, आपसे खत्म नहीं होता। ये स्थिति सियासत की है जो हर समय बिल्कुल सही साबित होती है। राजनीति की राहें इतनी रपीली हैं, कौन कब किस प्रकट हो जाए कहा नहीं जा सकता। नदीम फारूकी के मामले को लेकर के हम लोग 2-3 बार डिबेट कर चुके हैं, में चर्चा कर चुके हैं, और जैसे भी हो वो इस समय फंसे संकट में है। कल समाजवादी पार्टी का एक जांच दल जो पत्र जारी हुआ है नरेश पटेल की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष जो है उनकी तरफ से, उसमें ये लिखा गया है कि नदीम फारूकी समेत समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, उनके पुलिस उत्पीड़न की जानकारी करने के लिए ये जांच दल, ये समिति गठित की। उसमें दो विधान परिषद के सदस्य थे जो लखनऊ से आने थे, और 3 सदस्य यहाँ फर्रुखाबाद के थे, पूर्व सांसद चंद्रभूषण सिंह के नेतृत्व। राजनीति का तरीका है, संसद का एक तरीका है, संगठन से है। जांच समिति, प्रतिनिधि मंडल, ये सब प्रक्रियाएं हैं, स्टेप्स हैं जो सभी जगह होते हैं, और वो स्टेप थी। पिछले दिनों यहाँ स्थानीय स्तर के नेता मिल चुके थे जिलाधिकारी से, और ये प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि मंडल बना करके और डीएम से बात करने, दूसरे तथ्य करने के लिए उदयवीर सिंह विधान परिषद के सदस्य हैं समाजवादी पार्टी के, और अरविंद प्रताप सिंह इनके साथ और प्रतिनिधि मंडल या जांच दल जो भाषा थी नरेश उत्तम पटेल के पत्र की, उसके अनुसार जांच में स्पष्ट से कहा गया था कि थोड़ा देखिए किसके आपको शोर हो रहा है। जो भाषा थी उस पत्र की, उसके अनुसार कार्यकर्ताओं के साथ पुलिसिया उत्पीड़न की जानकारी करके राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को अवगत कराना था जांच दल को। लेकिन जो कार्यक्रम बनाया गया, उस कार्यक्रम के अनुसार जांच दल जिलाधिकारी से मिला, और उसके बाद में पत्रकारों से बात की पार्टी कार्यालय में, और उसके बाद में उस जांच को वापस जाना था। निश्चित रूप से किसी संगठन का जिलाध्यक्ष किसी मामले में फंसा हो, तो अपने हिसाब से पैरवी करता, अपना बेटा अगर गलत भी है तो उसे वकील तो उसे सही करने की बात करता, और वही समाजवादी पार्टी ने करने का प्रयास किया शुरुआत भी की। लेकिन जाते जाते उस सारी यात्रा का जो सारी यात्रा की जो गति थी वो उसमें नया मोड़ आ गया। जांच समिति अचानक बिना कार्यक्रम में परिवर्तित करके सपा नेता सचिन यादव के घर पर पहुंच गई, और वहां जो इस पूरे वृतांत के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी को इस पूरे मामले में फंसाने के जो मुख्य रूप से कर्ता धर्ता है, बसपा के नेता इजहान और प्रसपा के नेता लालजी,
और मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार वो महिला भी मौजूद थी, सितारा बेगम, जिसने नदीम फारूक के खिलाफ मुकदमा लिखवाया और जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। को सचिन यादव ने अपने घर पर पहले से ही बुला के बैठा रखा था और वहां नदीम फारूकी के खिलाफ तमाम से साक्ष्य, तमाम सी दरखास्तें, तमाम से आरोप लिखित में वो सब जो जांच समिति थी उसे दिए गए, दिलवाए गए सचिन यादव। पार्टी का अपना अपना अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन सारी बातें बाहर आई, इसलिए क्या से भी उस चीज की चर्चा जुड़ती है। और तो यही सवाल उठता है जो हम लोगों ने डिबेट में दिया आज, कि नदीम फारूकी को बचाना है या अध्यक्ष पद से हटाना है। मतलब इस संकट के काल में पार्टी के अंदर एक नई शुरुआत हो गई है कि किस तरह से जो नदीम फारूकी इस मामले में फंसे हैं उन्हें किस तरह से अलग किया जाए। दावेदार सक्रिय हो गए हैं। कल जो और जिलाध्यक्ष पद के दावेदार हैं वो पूरे कार्यक्रम में, पूरे दौरे में सक्रिय है। समाजवादी पार्टी का अपना मामला हो सकता है और यहीं तक हम उसे सीमित मान लें तो चर्चा हमें नहीं करनी, लेकिन वही शेर बार बार हम दोहराते हैं और राजनीति कहीं ना कहीं उसी के इर्द गिर्द चलती भी है। सबसे बड़ी चीज है कि संकट के काल में ये सारी गतिविधियां और वही विषय कि जो समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं, वही सचिन यादव जिलाधिकारी से मिलने के बाद भी कह रहे थे कि नदीम फारूकी के भाषण में प्रशासन की तारीफ की बात भी की गई है और वही उन्होंने पूरा योजना उन्होंने बनाई। तो नदीम फारूकी को समाजवादी पार्टी को बचाना है या फंसाना है या उन्हें अपने पद से हटाना है। कुल मिलाकर यही लगता है कि नदीम फारूकी को बचाना नहीं बल्कि फंसाना है और वो सारे इंतजाम सचिन यादव ने इजहार को अपने घर पर बुला करके कल कर दिए। तो ये जो राजनीति का कुत्सित स्वरूप है, जो सियासत की तवायफ का दुपट्टा है, जो किसी के आंसुओं से तब नहीं होता, उस पर ही चर्चा करने के लिए हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते विकास पांडे और मुक्तबोध पालीवाल, गोपाल पालीवाल पार्टी के नेता है। समाजवादी पार्टी से नवरत्न सिंह यादव जुड़े हैं, कौशलेंद्र यादव जुड़े हैं और कांग्रेस से शुभम तिवारी है, वो कांग्रेस के अध्यक्ष, और श्री किशन गौतम जी पार्टी के वरिष्ठ नेता। आप सबका स्वागत है और चर्चा की शुरुआत हम विकास पांडे से ही कर रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी का मामला। विकास पांडे जी, जो चीज है, जो सारा घटनाक्रम हमने बताया है, क्या राजनीति इतनी कुत्सित है कि किस तरह, किस मोड़ पे चली जाए, या केवल समाजवादी पार्टी में ही ये सब होता है कि जब ये स्थिति हो और पूरे प्रकरण में ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी कि लखनऊ से जांच दल आए, लखनऊ से बड़े नेता आए, अगर उसके बाद में यही सवाल खड़ा होना था कि नदीम फारूकी को बचाना है या नदीम फारूकी को फंसाना है या नदीम फारूकी को उनके पद से हटाना है। ये जो सवाल आज के इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के बाद में उठ रहे हैं, क्या राजनीति का ये स्वरूप सही है, क्या केवल समाजवादी पार्टी में ही ये सब होता है? ये सारे सवाल हैं। विकास पांडे, शुरुआत करिए। जी जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं डिबेट में बैठे किसी साथी के यहाँ से पीछे से आवाजें आ रही हैं जिससे आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है, तो कृपया करके अगर किसी के आसपास कुछ खटखट हो रही है तो उसे बंद करवा दें। दूसरा विषय मैं रख दूं कि इस विषय पर हम लोग अन्यंत्र कई बार चर्चा कर चुके हैं अनिल भैया, शायद 2 से 3 बार इस विषय पर चर्चा हो चुकी है। नदीम फारूकी जी के साथ जो जो चीजें हुई हैं उनको लेकर के मुझे लगता है कि बहुत कुछ कहने को नहीं रहा, लेकिन एक चीज मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि सांच को आंच नहीं होती, सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और वो सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल और केवल अपना काम कर रही थी, अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रही थी, ताकि हम बदले की भावना से काम कर रहे थे। आज ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है।
आपकी जैसी जैसे आपने वृत्तांत ये वर्णित किया है उससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल अपना काम कर रही थी, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर रही थी, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही थी। ये अपनी अंदरूनी राजनीति में ही फंसे हुए थे, ये अपने स्वयं के लोगों के द्वारा फांसे जा रहे थे, ये स्पष्ट होता जा रहा है। समाजवादी पार्टी, जहां तक मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी लोगों को अपनी पार्टी में लाने में व्यस्त है, अपने लोगों का ख्याल रखने की चिंता नहीं है उन्हें। उन्हें अपने लोगों अखिलेश है कि पार्टी से कोई पूर्व एमएलए के हमारे पास आ जाए, फला पार्टी का कोई पूर्व जिलाध्यक्ष आ जाए, फला पार्टी से कोई नेता आ जाए, बस हमारी पार्टी में लोग नेताओं की भीड़ इकट्ठी हो जाए, कोई चाहे हमारे अपने नेताओं समाजवादी पार्टी धरना आ रहे थे, वह नेता ही नहीं आ रहे थे। ये राजनीति की गोटें बड़ी विचित्र होती है अनिल भैया। मैं जहां तक मैं बहुत छोटा हूं आप सब के बीच में, लेकिन राजनीति की गोटें बड़ी बड़ी पेचीदा। यहाँ जो साथ होता है वो साथ है। ये जहां तक मेरी जानकारी है और यही हुआ समाजवादी पार्टी के साथ में सहानुभूति है, उनकी गलत से वो शिकायत तो मेरी सहानुभूति है, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है। सरकार का कोई भी किसी भी प्रकार का मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। समाजवादी पार्टी के लोगों को बात की चिंता करनी चाहिए, अब तो ये स्पष्ट हो चुका है, उनका नेतृत्व भी उनकी चिंता नहीं करता, तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। गौतम जी, कांग्रेस की सोच रही को, कांग्रेस इस पूरे प्रकरण को लेकर के कांग्रेस में तो शेखर जी ऐसा होता नहीं है। कांग्रेस में ऐसा नहीं होता है। कांग्रेस का अगर कोई एक भी कार्य करता है, आप उदाहरण देख लो, हम लोग सड़क पे उतरते हैं और संघर्ष करते हैं। ये लोगों में संघर्ष का कोई मादा नहीं है। ये तो सिर्फ ये है कि ये जांच लाओ, वो जांच लाओ, मायावती भी ये सहयोग, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अरे दम है तो सड़क पे उतरो, सत्याग्रह करो। आपने आजम खां के प्रति नहीं कुछ कर पाए, जो इतने बड़े लीडर हैं। तो ये तो नदीम है, नदीम, एक तो नदीम खां है और दूसरे मुस्लिम है। ये ना बचेंगे और ये पद से भी जाएंगे और निपटेंगे भी, ये हम बता रहे हैं आपको। ये इनका, और ये कुछ नहीं इसी तरह से चलता रहेगा। ये किसको नहीं मालूम है भाई, इतने दिनों में लखनऊ का पूरे प्रदेश में मालूम है कौन क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये सब शमशाबाद की जड़ है, सिर्फ चेयरमैनी की जड़ है, वहां इस तरह से सब चल रहा है। दूसरी बात यह है कि लोगों ने भीड़ देखी और जुलूस निकाला, जुलूस निकालने के बाद ये अपना होश, जोश में होश खो बैठे, और वो जोश में होश खोना ही एक सेकंड की गलती का ये सारा परिणाम है। राजनीति में जो आदमी इतने महत्वपूर्ण पद पे हो, जो जिले को डील करता हो, उसे होश रखना चाहिए, जोश में होश गंवाना नहीं चाहिए। और यही हुआ नदीम साहब के साथ, यही हुआ। इन्होंने जोश में ये देखा कि आज तो 5,000 आदमी मेरे पीछे है और सारा जयकारा हो रहा है, घर पर सब इकट्ठे हुए, जोश में होश खो बैठे कि अब तो मैं चेयरमैन हो ही जाऊंगा। इन्होंने वो बेहोशी में आकर के गलती कर बैठे, उसका ये परिणाम है। इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर पुलिस के प्रति कहा था तो पुलिस को मुकदमा लिखाना चाहिए था। यहाँ पे भाजपा ने अपनी राजनीति कर दी। वो जो है अपने काम में सक्रिय रहते हैं भाजपा वाले, जैसे अभी पांडे जी ने, विकास पांडे जी ने कहा कि वो अपने काम में विश्वास रखती, तो वहां भाजपा के जो चेयरमैन थे उन्होंने अपना काम कर दिया। बहरहाल हम लोगों के अंदर, हम बेशक हम मानते हैं कि हम सत्ता में नहीं है 30 साल से, मगर कांग्रेस में इस तरह की राजनीति नहीं होती है। और अब भी हम कितने ही कमजोर से, पहले तो कमजोर नहीं है, हम कांग्रेस ही हैं, संघर्ष करना जानते हैं। और दूसरी बात, हम जीतने वाले नहीं है। अगर हमारे कार्यकर्ता के प्रति होता तो आज पूरी यूपी में हंगामा होता, पूरी यूपी में हंगामा होता। क्योंकि उनकी जिला अध्यक्ष की दौड़ के बीच की बात है, ये इसमें भाजपा का कहां से रोल है? आपने शेखर भैया को ध्यान से नहीं सुना गौतम भाई साहब? अरे तो ये मुकदमा लिखाने वाला कौन है? मुकदमा लिखाने वाले जो है वहां के चेयरमैन है। ये सीधा सीधा आता है, जिसके खिलाफ आप चेयरमैनी का चुनाव लड़े हो वो मुकदमा लड़ा रहा है। पुलिस के प्रति अगर उन्होंने अब सब कहे तो पुलिस को मुकदमा लिखना चाहिए था, इसमें बाकी पुलिस होती। सितारा बेगम ने लिखाया मुकदमा, उसने नहीं लिखाया।
वो पहले लिखा है उसमें जमानत हो चुकी, वो पहले लिखा है उसमें जमानत हो चुकी है, उसमें जमानत हो चुकी है। ये दूसरा जो मुकदमा लिखा गया है ये जो है वहां के चेयरमैन ने लिखाया है। अरे बात पूरी हो जाने दीजिए। गोपाल पाली वाली बोलिए, आगे गौतम जी की बात। गोपाल जी भाई जी जो सवाल शेखर हैं, जो सचिन यादव का रोल हुआ है, सवाल इस बिंदु पर केंद्रित है। जो सचिन यादव का रोल हुआ है समाजवादी पार्टी में, वो सचिन यादव का रोल क्या दिखाता है कि नदीम फारूकी को बचाना है या नदीम फारूकी को फंसाना है या पद से हटाना है? जो सचिन यादव का रोल है उस पर ही हाँ। सचिन यादव ने जिस तरीके से उस पीड़ित महिला ने जिसने नदीम फारूकी के खिलाफ जो एफआईआर लिखाई है, इससे यही प्रतीत होता है कि इसमें कहीं न कहीं सचिन यादव ने उस महिला को हवा दी है, उस महिला का साथ दे रहे हैं। और जिस तरीके से पूर्व सांसद माननीय चंद्रभूषण सिंह जी ने जो बात कही है कि प्रशासन किसी प्रकार से किसी कार्यकर्ता को पीड़ित नहीं कर रहा है, प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है और समुचित कार्रवाई कर रहा है, ऐसा बयान भी अभी आज के इस आपके समाचार में ज्ञात हुआ। माननीय मन्नू बाबू जी ने कहा है, ये भी बात सही हो गई। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे प्रशासनिक कर्मचारी, हमारे प्रशासनिक जो भी कार्रवाई हो रही है वो पीड़ित महिला ने शिकायत की है उस आधार पर की जा रही है। ये समाजवादी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई का नतीजा है जो नदीम फारूकी जी के लिए सरदर्द बना हुआ है। ये उनके आपस की लड़ाई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का किसी भी प्रकार से कोई रोल नहीं है कि उसमें नदीम फारूकी के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया जा रहा है। देखिए, आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं पहले तो भारतीय जनता पार्टी कहना चाहूंगा कि मेरी बात पूरी आ जाने दें, उसके बाद टिप्पणी करें। यहाँ पर जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक बड़ा गंभीर विषय है और खास तौर पे समाजवादी पार्टी की जो एक सोच है, जो पहले आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की बातों को और उनके नारों पर गढ़ी जाती थी कि जब जो है सड़कें वीरान हो जाएंगी तो सत्ता जो है मतलब मदहोश हो जाएगी, ऐसी कुछ बात वो कहा करते थे। बिल्कुल उसके इतर समाजवादी पार्टी इस समय दिख रही है। और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का रोल है यहाँ पर, भारतीय जनता पार्टी खुश है। वो इसलिए खुश है क्योंकि सपा का एक बड़ा धड़ा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ आर्थिक रूप से गठबंधन किए हुए है या व्यक्तिगत रूप से गठबंधन किए हुए है। ये बड़ी बात है। तो स्थिति वही है कि जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विकास जी बोलने दीजिए, धैर्य रखिए। जैसे योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी शिवपाल सिंह यादव जी को बढ़ावा दे रहे हैं कि तुम सपा को तोड़ो, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के जिले के लोग यहां पर कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं को बढ़ावा दे रहे हैं कि तुम पार्टी तोड़ो। अब आती है बात नदीम फारूकी जी की। मैं पूछना चाहता हूं, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज नदीम फारूकी जी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में होने का खामियाजा भुगत रहे हैं। उनको तो उसी दिन समझना चाहिए था जब समाजवादी पार्टी आजम खान साहब के साथ नहीं खड़ी हुई थी तो नदीम फारूकी जी साहब के साथ क्या खड़ी होगी। अब तो बड़ा प्रश्न यह बन रहा है कि जब पहले वो जमानत करा के घर पहुंचे और इतना बड़ा वहां मॉब क्रिएट हो गया जिसके सामने वो बात कह रहे थे, उन लोगों को सोचना चाहिए कि वो किस समाजवादी पार्टी के हिमायती बन रहे थे, किसके लिए जो है जयकारे लगा रहे थे, जिन्होंने उनके नेता को कहीं ना कहीं बिल्कुल हाशिए पर टांग दिया। और आज आप देखिए कि समाजवादी पार्टी का दुर्भाग्य देखिए कि प्रदेश के स्तर पर इनको ये नहीं मालूम है कि फर्रुखाबाद जिले में इस हद तक इनकी गुटबाजी है। उसके बावजूद वहां से सिर्फ 2 नेता आ रहे हैं और 3 नेता जांच दल में फर्रुखाबाद जिले के लगाए जा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का तो जो नीचे से लेके ऊपर तक आंकड़ा ही बिगड़ चुका है। उसके बावजूद ये कहते हैं कि हम मजबूत हैं, हम भाजपा से मोर्चा लेंगे, हम सरकार बनाएंगे। देखिए साहब, ये मोगेरी लाल के हसीन सपने हैं। और समाजवादी पार्टी जब अपने नेता को नहीं बचा पा रही है, नदीम फारूकी जी को जिलाध्यक्ष क्यों बनाया गया, ये एक बड़ा प्रश्न है और हर राजनीतिक व्यक्ति जानता है क्यों। क्योंकि एक बड़े वोट बैंक को साधने के लिए नदीम फारूकी जी की दोबारा ताजपोशी हुई। आज क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उस वोट बैंक के साथ? समाजवादी पार्टी के लोग जिनके जिला अध्यक्ष के ऊपर दूसरे दल के लोग मुकदमा लिखा रहे हैं, उनको अपने घर में बैठा के जांच दल से मिलवा रहे हैं कहीं पे भी। और उसके साथ साथ देखिए उसका जो दूसरा धड़ा है वो जाके वहां प्रशासन की तारीफ कर रहा है। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो एक अंतर कलह है उसको सामने ला रही है। और यही कहीं ना कहीं आगे जनता के बीच में भी जाएगा जरूर, उस वर्ग के बीच में जरूर जाएगा कि जो पार्टी अपने नेता को नहीं बचा सकती है वो जनता को क्या बचाएगी। क्योंकि ऐसी स्थिति में जिनके लिए आप बात कर रहे हैं कि साहब हम आपकी लड़ाई सड़कों पे लड़ेंगे, अरे आप अपने नेता ही के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं। आप वहां पर कह रहे हैं कि जो है प्रशासन सही कर रहा है, क्या प्रशासन सही कर रहा है? जितनी उनको धाराएं लगा दी गई, क्या उसकी कोई जांच की तो मांग करते हैं आप कि इतनी धाराएं क्यों लगा दी गई? आपने कह दिया प्रशासन सही कर रहा है, कल को प्रशासन जो है नदीम फारूकी जी को देशद्रोही घोषित कर देगा तो आप कहेंगे सही हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लोगों का आंतरिक गठबंधन है। वो अपने नेता को किस तरीके से रास्ते से हटाए, इस पर समाजवादी पार्टी के लोग ज्यादा केंद्रित हैं। और दुर्भाग्य ऐसे प्रदेश स्तर पे उनकी जांच कमेटी का जो यहाँ पर आती है और कहती प्रशासन ने सही किया। देखिए मुझे तो नहीं समझ में आता है। तो अब उन लोगों को सोचना चाहिए जो नदीम फारूकी जी के नाम पर और उनके हिसाब से जो है मान रहे थे कि समाजवादी पार्टी में वो सुरक्षित है, पूर्ण रूप से असुरक्षित है। उनको आजम खान जी के बारे में जानकारी करनी चाहिए और नदीम फारूकी जी के बारे में जानकारी करनी चाहिए। उसके बाद निर्णय लेना चाहिए कि उनका भविष्य कितना सिक्योर है समाजवादी पार्टी के अंदर। नवग्रह सिंह यादव, नवग्रह सिंह बोलिए, कौशल जी बोलिए, कौशल जी। जी क्या डॉक्टर साहब के पास आवाज नहीं गई क्या? चलिए मैं शेखर जी, जी मैं शुरू करता हूँ। मैं जितना नदीम अहमद फारूकी जी को जानता हूँ शेखर जी, वो साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं। शमशाबाद के चेयरमैन रह चुके हैं, प्रतिष्ठित वकील भी हैं, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इससे पहले भी वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। वे एक अच्छे व्यक्ति हैं। इलेक्शन लगाने के लिए जब वक्त खराब होता है आदमी का कुछ भी, तो फिर सब कोई भी कुछ भी लगा सकता है। उन्हें एक्चुअली में राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनकी छवि खराब करने के लिए वो किधर से भी कैसा हो सकता है, आप कयास लगा सकते हैं कि सपा की गुटबाजी का भी हो सकता है, क्या हो सकता है वो आपका सोचना है। रही बात उन्हें हटाने की, सबसे मेन जो आपका पॉइंट आज का रहा है, जो सब्जेक्ट रहा है वो कि उनको हटाना है या रखना है क्या, इस मामले में तो ये इस तरह का जो निर्णय है वो शीर्ष ने सपा का शीर्ष नेतृत्व कर सकता है। उसके बारे में नीचे कोई ऐसी बात नहीं कर सकता है। समय आने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुकदमा है तो वैधानिक तरीके से जमानत भी हो जाएगी, वो निर्दोष से निर्दोष साबित होंगे और वो पद पर बने रहेंगे। मेरा ये व्यू है बस। नवरंग सिंह यादव जी। हाँ विकास पांडे जी बताइए, क्या क्या किस दिशा में बता रहे हैं? जो 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 आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने, उनके बारे में क्या क्या कहना आपको? क्योंकि दिशा ही मोड़ दी है। हमारा सवाल डिबेट का केवल यही था, सचिन की भूमिका पर चर्चा होनी चाहिए कि राजनीति में ऐसे भी लोग हैं जो संकट काल में भी इस तरह की मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। क्या नदीम फारूकी को बचाना है या नदीम फारूकी को हटाना है, ये चर्चा का विषय है मुख्य रूप से। कांग्रेस के लिए ये सवाल दूसरे तरह से हो सकता है, कैसे हम अपनी राह बनाएं समाजवादी पार्टी के साथ दोबारा जुगलबंदी की, ये सवाल होना चाहिए था यहाँ पे कांग्रेस के लिए। कारण अब दूसरा एक सवाल कांग्रेस साथी ने कहा कि समाज की अप्रत्यक्ष रूप से अपने क्या बोलते हैं, आपने कहा था कि जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो निभा रहे हैं भाजपा के साथ में, भाजपा के साथ
जुगलबंदी कर रहे हैं। भाई साहब, जब भाजपा से मिले हुए अगर समाजवादी पार्टी के लोग हैं तो क्या हमें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस बात का जवाब देंगे कि कपिल सिब्बत समेत वो 23 नेता भी भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं जिन्होंने 50 साल कांग्रेस को दे दिए, उसके बाद उन्हें नेतृत्व में खोट नजर आता है? क्या कपिल सिब्बत समेत आप फर्रुखाबाद में रहो, फर्रुखाबाद में कपिल सिब्बल में मत जाओ, फर्रुखाबाद की बात करो, फर्रुखाबाद की बात करो। मत करिए, इतनी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता है। जिसकी सरकार में 800 रुपए लेके पोस्टमार्टम हो रहे हो, वो नैतिकता की बात ना करे तो बेहतर होगा। जिसकी सरकार में 800 रुपए में पोस्टमार्टम उसके लिए जा रहे हैं, पोस्टमार्टम के लाशों के 800 रुपए लिए जा रहे हैं, वो नैतिकता की बात ना करे तो बेहतर होगा। विकास जी, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर जवाब दीजिए, हम सुनने को तैयार हैं। आप इतना ऊपर मत जाइए, यहाँ जो व्यवस्थाएं चल रही है उस पर जवाब दीजिए विकास जी। और कुछ बोलना है? मुझे मालूम था कि जैसे नहीं घाव को कुरेदो तो खिलखिला जाता है आदमी, वैसे ही अगर उस घाव को कुरेदो कि कांग्रेस में नेतृत्व का बहुत बड़ा अभाव है और आज 50 साल पार्टी की सेवा करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि पार्टी में नेतृत्व का अभाव है, तो ऐसे ही आप सब बिलबिलाते हैं लेकिन उस कमी को दूर करने का प्रयास नहीं करते। खैर, वो आपका अपना विषय है। आपकी तकलीफ दिख रही है, आर्थिक गठबंधन जो आपका है ये कहीं ना कहीं इस वजह से आप ज्यादा तिलमिला गए हैं विकास जी। अब आपके शब्दों को रोक देने से और इस तरीके से मुंह घुमा लेने से बातें नहीं बदल जाएंगी। जो सच्चाई है वो आपको माननी पड़ेगी। लेकिन आप समाजवादी पार्टी पे इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं कि वहां पे भी कहीं ना कहीं आप ही के द्वारा किया गया षड्यंत्र काम कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी उस पर बोलेगी क्या? और अगर कांग्रेस सच्चाई की बात कर रही है तो आप कांग्रेस पे उंगली उठा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति है विकास जी। आप इससे कब तक चेहरा छुपाएंगे, कब तक अपने आप को इससे मुक्त रखेंगे? साहब देख लीजिएगा जिला पंचायत में क्या हो रहा है, क्या आपको नहीं दिखता है? खूब दिखता है। लेकिन विकास जी आप मजबूर हैं, भारतीय जनता पार्टी मजबूर है। कहीं ना कहीं जो आप कर रहे हैं उसे स्वीकारिए, चाहे वो पोस्टमार्टम के लिए 800 रुपए ले रहे हैं उसे भी स्वीकारिए, और गठबंधन निभा रहे हैं तो उसे भी स्वीकारिए। हम अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन करते हैं तो खुलेआम करते हैं, कह के करते हैं। आपकी तरीके से आंतरिक गठबंधन हम नहीं करते। जैसे योगी जी ने, जैसे मुख्यमंत्री जी ने शिवपाल यादव जी से कर रखा है, हम आंतरिक गठबंधन नहीं करते, हम खुला गठबंधन करते हैं। हम विरोध भी खुला करते हैं विकास जी। हम कांग्रेस पार्टी के लोग हम डरते छुपते नहीं है, जो करते हैं वो डंके की चोट पर करते हैं। आपके द्वारा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर गलत कार्रवाई हुई है, हम उसे मुद्दा बनाते हैं, उस पर बोलेंगे। इतनी धाराओं में जो उनके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं वो गलत है, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो समाजवादी पार्टी में हैं, इस वजह से आज उनको इतनी व्यवस्थाएं, इतनी समस्याएं झेलनी पड़ रही विकास जी। वरना कहीं ना कहीं जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने करवाई है, यही सबसे बड़ा एक प्रचिन्ह है कि और कोई व्यक्ति पुलिस द्वारा मुकदमा लिखा जाता तो समझ में आता विकास जी। आप किस नैतिकता की बात कर रहे हैं? मुकदमा पुलिस ने ना लिख के भारतीय जनता पार्टी के नेता को इन्वॉल्व होना पड़ा। किस नैतिकता की बात कर रहे हैं विकास जी? मुद्दे पे रहिए, अपनी स्थिति क्लियर करिए तो बेहतर होगा। मान्यवर, अभी टाइम है चाचा जी, अभी टाइम है डिबेट में। शुभम जी बोल लीजिए, अभी डिबेट खत्म होने में टाइम है, बोल लीजिए भाई साहब। अभी बोलिए। हाँ शुभम जी पानी जी पी रहे हैं, बोल लीजिए शुभम जी। पानी पी रहे हैं। हमारे बोलने पे ऐतराज है आपको? कोई मुझे कभी ऐतराज नहीं है। कारण ये है कि जब व्यक्ति भड़बड़ाता है और हतोत्साहित हो जाता है तो वो बड़बड़ाता है, और बड़बड़ाना और बोलने में यही फर्क है। अब सुनिए, मेरी बात सुनिए। जब आप सवाल किए तो जवाब लीजिए। पहली बात, आपके गठबंधनों को, महागठबंधन को जनता ने आईना बिहार में दिखा दिया है, आप चिंता कतई ना करिए। मैं तो कहता हूं कांग्रेस, सपा, बसपा, प्रसपा ये सारे मिलकर के महागठबंधन करें और उत्तर प्रदेश में भी ऐसे चुनाव लड़े। मुझे पूरा विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता भी वही समझ, पूरा विश्वास है। तीसरे नंबर पे आए हो, तीसरे नंबर पे आए हो। महागठबंधन की बिहार की, आपको पूरा विश्वास है बिहार की तरफ बेईमानी पर पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी को। क्या बात कर रहे हैं आप? अब तो बहुत कुछ खुल गया है साहब। अब मत कहिए इतनी जोर जोर से। अब तो हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई जानता है साहब। चिंता मत करिए, कहने लगे, चिंता मत करिए। अब आप इस्तीफा दे दो, दूध के धुले नहीं रह गए देश में।
आखिर ईवीएम के सर पे निकलिए तो ही सम्मान दिखेगा, वरना है कहीं नहीं धरातल पर। भैया पंजाब और राजस्थान से इस्तीफा दे दो और पहल करो कि जहां ईवीएम तो चुनाव होंगे वहां हम नहीं लड़ेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी में है इतनी हिम्मत, ये कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी है। इतना अगर अपनी लोकप्रियता का घमंड है तो आप क्यों नहीं बैलेट पे आते हो? बैलेट पे आते हैं ना, अगर ज्यादा सरकार में है आप नया कदम उठाइए, आप हमारी मांग मानिए, आप हमारी अपनी मांग मानिए ना, आप सरकार में है, क्या बात कर रहे हैं आप? किससे अध्यक्ष के ऊपर आप डोरे डाल रहे हो? होता है बैलेट से, मशीन से डोरे डाल रहे हो, डोरे डालिए। आप समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष को अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए जो डोरे डाल रहे हो, ये उनकी पार्टी का मामला है, वो अपने समझेंगे, लेकिन आपके डोरे कामयाब होंगे या नहीं इसका फैसला भविष्य करेगा। आप जिस तरीके से डिबेट के माध्यम से डोरे डालने का प्रयास कर रहे हो कि साहब उनके स्वयं के, आप समझिए 2 बार के सांसद वरिष्ठ नेता मुन्नू बाबू ये कह रहे हैं कि प्रशासन की कार्रवाई, मगर कांग्रेस को साहब बड़ी दिक्कत है क्योंकि मुन्नू बाबू सपा के नेता हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि भाजपा के भी तो मुन्नू बाबू भाजपा के भी तो सांसद रहे हैं, तो मुन्नू बाबू भाजपा के भी सांसद रहे। भूल गए हैं, कांग्रेसी भी रहे हैं, कांग्रेसी भी रहे हैं। फिर आप भाजपा से आए हैं, अभी दिल्ली में भाजपा से ही आए हैं भाई साहब, दिल्ली में भाजपा से ही आए हैं। आप सच्चाई स्वीकार क्यों नहीं करते? अपना पता है या नहीं पता है? मुन्नू बाबू कांग्रेसी भी रहे हैं, आपको इतिहास पता है ना? अरे विकास जी हमें सब पता है, लेकिन आपको मुन्नू बाबू आजादी क्यों इतने पसंद आ रहे हैं? क्यों इतने पसंद आ रहे हैं? क्योंकि वो आपके मन की बात कर रहे हैं। विकास जी जो आपके मन की बात करता है वो भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लगता है, और जो खरी सच्चाई आपके सामने रख दे वो आपका सबसे बड़ा विरोधी। समाजवादी के नाम पर आप एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि वहां पर बहुत से लोगों से गठबंधन है, वहां पर किस तरीके से डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स चलाई जाए ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। क्या बात आप कर रहे हैं? आप किसे आईना दिखा रहे हैं? कपिल सिब्बल जी के बारे में क्या कहेंगे? कर्ण सिंह के बारे में क्या कहेंगे? आप वहां तक मत जाइए, आप अपनी यही की स्थिति निपटाइए, आप यही की स्थिति निपटाइए विकास जी, आप इतना ऊपर मत जाइए, यही का मुद्दा निपटाइए विकास जी तो बेहतर होगा। आप अपना स्टैंड यही नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। आप ये बताइए यहाँ जांच कमेटी में पूर्व सांसद जी ने जो बात बोली उससे आप काफी खुश होंगे ना? उससे तो आप अंदर से बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने आपके प्रशासनिक व्यवस्था पर और सरकार के ऊपर 4 चांद लगा दिए, इससे भारतीय जनता पार्टी खुश है ना? लेकिन कभी देखिए इतने जो मुकदमे लगे, क्या ये सब सही हैं? नैतिकता के आधार पर तो बोल दीजिए। आप भी सिब्बल जी के बयान पे खुशी मना लीजिए, क्या मनाएंगे खुशी कांग्रेस के साथ? उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, ये तो प्रजातंत्र में होता है, ये समझ नहीं पाएंगे मामला है, ये कोई ऐसी बात नहीं। परिवार में फंसी पार्टी हमें प्रजातंत्र का ज्ञान दे रही है, कितनी बढ़िया बात है। हिटलर शाही में उलझे हुए लोग अपने आप को मतलब जो है कितनी ईमानदारी से जो है यहाँ पर अपने आप को साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। सच्चाई से बोलिए साहब, किस बात की आप लोग को डर है? आप लोग इतना किस तरीके से देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अब जो व्यवस्था है वो पोता खुल चुकी है जनता के सामने। मैं बोलूंगा तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि मैंने इसी डिबेट में बहुत से ऐसे इशू देखे हैं पिछले 7-8 दिन में जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी शर्म का विषय है, तो उस पर हम लोग ना ही जाए। विकास जी आपके रहते तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आप केवल यहाँ पर यही बता दीजिए कि जो समाजवादी पार्टी के सचिन यादव जी ने किया उसमें भी आप लोग का कितना रोल है साहब, वो आप क्लियर करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सबसे एक विषय मैं आपके संज्ञान में डाल दूं, एक विषय राष्ट्रीय शर्म का है, वो ये कि हिंदुस्तान ने सबसे बड़ा काला अध्याय स्कूल और कॉलेज जेलें बनते देखा है, कवियों को जेल में ठूसते देखा है। आपकी इंदिरा गांधी जी ने जेल में ठूसा है। इससे बड़ा हिटलर जब तो आप जो है 19 महीने में फेल हो गए, 19 महीने में फेल हो गए, पूर्ण बहुमत में आई, 19 महीने चल पाए आप, 5 साल ही नहीं चल पाए। राष्ट्रीय शर्म क्या होती है? राष्ट्रीय शर्म क्या होती है ये आपको अभी थोड़े दिन में दिखने वाला है। जो कोरोना की वजह से आपने जो चालान की प्रवृत्ति डाली है ना, 10 घंटे के लिए जेल,
अभी आपको पता चलेगा राष्ट्रीय शर्म क्या होती है। डरती है भारतीय जनता पार्टी ये खुल के बोलने से कि अब हम लॉकडाउन लगाएंगे। ये जो आपने एक नई तानाशाही निकाली है ना कि मास्क नहीं लगाओगे तो 10 घंटे जेल जाओगे, पूरी तरीके से शासन प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है विकास जी। आप लोग खुल के ये नहीं बोल पा रहे हैं कि कोरोना का से खतरा है देश को। आप लॉकडाउन शब्द दोबारा नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि एक बार बोल दिए तो मन की बात दुनिया के सामने आ गई और समस्या में आ गया पूरा देश। कितना डरती है भारतीय जनता पार्टी साहब, खुल के क्यों नहीं बोलते? 10 घंटे की जेल क्यों भेज रहे हैं? लॉकडाउन बोलिए ना, लगाइए ना लॉकडाउन, 10 घंटे की जेल क्यों भेज रहे हैं? किसे आमदनी करवा रहे हैं? ये तो कहीं ना कहीं एक आर्थिक व्यवस्था बनाने का नया तरीका आपने निकाल दिया साहब, 10 घंटे की जेल। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दे पर रहे हैं, बात करें वो ठीक है, वरना देश में आप लोग क्या कर रहे हैं? और देखिए वैसे भारतीय जनता पार्टी का सीधा फलसफा है कि मिस कॉल से सदस्य बनाओ, ईवीएम से वोट डलवाओ। कुछ वहां ना कार्यकर्ता की वैल्यू है, विधायक सांसद आके रो रहे हैं, किसी को सुनवाई हो नहीं रही है। तो विकास जी किस नैतिकता की बात आप कर रहे हैं? आप इंदिरा जी के ऊपर चले जाते हैं और वर्तमान में हिटलर शाही देखिए आपकी सुन कौन रहा है? पत्नियां घर में रो रही हैं, उनको छोड़ रखा है, वो घर में रो रही हैं, जनता सड़क पर रो रही है। क्या आप बात कर रहे हो? है ना, आप तो सबकी पत्नी ही देख रहे हैं, यही तो दिक्कत है। शशि थरूर की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले दूसरों की पत्नी ही देखते हैं, ठीक है, और हमारे लिए दूसरों की पत्नियां प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी मत करिए, विकास जी प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी मत करिए। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप प्रधानमंत्री जी के शान के खिलाफ बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोली थी और उन्होंने अगर बोली थी तो उसका उन्हें जवाब मिला, लेकिन कृपया आप उनके ऊपर टिप्पणी ना करें। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।